हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि स्टॉक मार्केट में लोग बहुत पैसे बना सकते हैं, तो क्या आप इसे मानेंगे या आप कहेंगे कि नहीं, ये तो ऐसा नहीं हो सकता। ये तो कभी-कभार लक होता है, किसी का हो जाता है, किसी का नहीं होता और ज़्यादातर नहीं होता। ये एक लक है। देखिए, ऐसा नहीं है। आज हम इसी चीज़ को बात करेंगे कि नहीं, अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो, तो स्टॉक मार्केट में आप पैसे बना सकते हो। ठीक है? चलिए, मैं हूं प्रोफेसर नायक एंड वेलकम टू आवर ओन चैनल इक्विटी मंच, जहां हम हमारा बेसिक आइडिया है कि हम इन्वेस्टमेंट के को बहुत अच्छे से बहुत सिंपल भाषा में समझें। तो स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे बनते हैं, यही हमारा डिस्कशन है आज का। तो इसमें तीन मेथड लार्जली है। पहला मेथड को हम कहते हैं कैपिटल गेन मेथड। कैपिटल गेन मेथड क्या होता है ना, जहां आपका कैपिटल माने जो आपकी जो पूंजी है, इन्वेस्टमेंट है, वो बढ़ जाती है। ठीक, अगर मानिए आपने कोई अच्छी कंपनी को चूज़ किया और इन्वेस्ट किया, ठीक है? तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा-सा समय खराब हो तो नीचे आ सकता है, बट वो अगर अच्छी कंपनी है, उसकी बिज़नेस अच्छी है, उसकी डिमांड है उसके प्रोडक्ट्स की, तो वो तो आगे बढ़ेगी ही, ठीक है? तो वो कंपनी का मान लीजिए आपने शेयर ₹100 में खरीदा था और कुछ साल के बाद, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कुछ भी हो सकता है। अगर वो मान लीजिए ₹200 हो गए, तो डबल हो गए। तो आपका जो पैसा था, अब वो डबल हो गया, जहाँ कि आपका अगर बैंक में आप रखते तो शायद वो आपको 10 साल, 9 साल कुछ भी लगता, तो उससे तो बहुत जल्दी आपका कैपिटल गेन हो ही गया है। तो ये पहला बेनिफिट हुआ, आपने ज़्यादा पैसा कमाया। हाँ, मैं हर समय नहीं कहता कि अगर आपका प्रॉफ़िट ही होगा, कभी-कभार आपका लॉस हो सकता है, बट वो अगर आपने गलती किया तो। अगर आपने गलत कंपनी चूज़ किया, आपने जल्दबाज़ी में चूज़ किया, उसका बिज़नेस को नहीं समझा, उसकी पूरी सिस्टम को नहीं समझा, तो आप गलत कर सकते हैं। बट वो फिर आपका एज़ ए इन्वेस्टर आपका रिस्क है। मैं हर समय आपको कहता हूँ कि प्लीज़ चूज़ योर कंपनी वेल। आप पढ़िए और पढ़िए, तब जाके डिसाइड करिए कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है। किसी को सुन के मत करिए, ठीक है? तो पहला हुआ कैपिटल गेन। अब सेकंड है डिविडेंड इनकम। कंपनी अपनी प्रॉफिट्स को अपने ओनर्स, अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिवाइड करती है। तो हर अगर आपके पास शेयर है तो आप भी एक ओनर हो, छोटा-सा। तो ये जो डिविडेंड है, ये अप टू 5%, 6% तक भी कंपनीज़ देते हैं। कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं जो 5-6% भी देते हैं, ठीक है? तो ये तो एक रेगुलर इनकम हो गया आपका। अगर आप इस एक स्टॉक को खरीदे हैं और उसको 5 साल से रख रहे हैं, तो हर 5 साल आपको, हर साल आपको 5-5% या 2-2% या 3-3% अगर मिल रही है, तो फिर तो अच्छा खासा आपका एक इनकम हो रहा है ये तो। आपने कुछ भी नहीं किया, कंपनी अपनी काम कर रही है और आप सो रहे हो घर में, फिर भी आपको डिविडेंड मिल रहा है ना? चलिए, तीसरा क्या है ना, बोनस इश्यू। बोनस इश्यू क्या होता है ना, कई बार कंपनीज़ डिविडेंड कम देते हैं, बट वो बोनस देते हैं। बोनस माने क्या करते हैं, अपने रिज़र्व से वो आपको एक स्टॉक एक्स्ट्रा देते हैं, फ्री देते हैं। अगर आपके पास 1 स्टॉक है, तो हो सकता है वो आपको 1 स्टॉक उस पे दे दें या 2 स्टॉक दे दें, या 2 स्टॉक आपके पास है तो उसके ऊपर 1 स्टॉक दे दें फ्री। तो जो भी है, ये जो स्टॉक देना, आपकी एंटायर जो पूल ऑफ स्टॉक है, वो आपकी बढ़ जाती है। आपके पास अगर 100 है, हो सकता है वो 200 बन जाए, 300 बन जाए, 400 बन जाए समय के साथ, ठीक है? अब आप उस नए नंबर्स के साथ आपको डिविडेंड भी उसके हिसाब से मिलता है, तो आपका जो एंटायर जो वेल्थ है, वो बढ़ जाता है। आप एक एग्जाम्पल में देखिए, विप्रो फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। मान लीजिए विप्रो आपने 1977 में बाय किया होता, एक शेयर बाय किया होता। क्या आप सोच भी सकते हैं कि आपके पास 2000 आज के दिन तक कितनी शेयर हो जाती है आपके पास? वो ही एक शेयर कितना बन गया होता? एक विप्रो, विप्रो ने 13 टाइम बोनस दिया और एक टाइम स्टॉक स्प्लिट किया। सो टोटल मिला के अगर आप देखोगे, तो 1 शेयर आज 51,200 शेयर्स बन जाते, है ना? और एक शेयर आज के दिन में, मार्केट जब इतना खराब है, एंथ्रोपिक वेंथ्रोपिक सब चल रहा है, क्लाउड वॉड का बात चल रहा है, आईटी कंपनीज अच्छा नहीं कर रहे हैं, फिर भी ₹200 में चल रहा है। एंड ₹200 अगर और 51,200 शेयर्स को मैं इन्वेस्ट इनटू कर दूं, मल्टीप्लाई करूं, तो आपका वैल्यू तो मोर देन 1 करोड़ हो रहा है। आपका एक स्टॉक आपको, जो आपने खरीदा होगा, वो आज आपको 1 करोड़ से ज़्यादा दे रहा है। कहाँ पर इतनी बेनिफिट आपको मिल जाती? कौन-सा गोल्ड, आप बैंक, कहाँ पर आपको मिलता? कहीं नहीं मिलता, है ना? बट यही है कि आप अगर डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो, रख के बैठे हो इतना समय तक, तभी मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग 1980 से 2025 तक रुक भी नहीं पाते, कोई रह नहीं पाता।
तो वो बीच में ही बेच देते हैं। पर अगर आप रख पाओ, जैसे वॉरेन बफेट रखते हैं, 60 साल, 70 साल से वो शेयर्स को रखे हुए हैं, वो बेच ही नहीं रहे हैं। क्यों बेचें? जिस प्राइस में उन्होंने खरीदा था, उससे बहुत ज़्यादा तो आज उनको डिविडेंड मिल रहा है उस प्राइस से। हुँ। 2 बातें हैं देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। एक है शेयर मार्केट में पैसे तो बनेंगे, बट अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो तो। अगर आप एक ट्रेडर हो, तो हो सकता है किसी दिन आपका चल जाए एंड किसी दिन आपका नहीं चले। ज़्यादातर मैंने ओवरऑल देखा है कि ट्रेडर्स प्रॉफ़िट नहीं करते, ठीक है? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसे आप माने ना माने। बट अगर एक इन्वेस्टर आप हो और अच्छी कंपनी को आपने आइडेंटिफ़ाई करके आपने इन्वेस्ट किया है, तो देखिए, आपका नुकसान हो ही नहीं सकता। टेम्परेरी नुकसान हो सकता है, थोड़ा समय के लिए नीचे गिर सकता है, वो तो एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए हो सकता है, जैसे अभी वॉर चल रहा है, कोविड था, वो हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म में वो आपको बेनिफिट देगा ही देगा। सो जो हमारा जो स्टॉक मार्केट का जो गेन है, तो हमने समझ गए आज कि हम किस तरह से स्टॉक में गेन करते हैं, शेयर से गेन करते हैं, ठीक है? अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया है तो आप मैं सोचता हूँ आप एक ज़रूर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एक स्टेडी इन्वेस्टर बनोगे, एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनोगे एंड आप अच्छा वेल्थ क्रिएशन करोगे। लोग इस चीज़ को नहीं समझते एंड ब्लेम करते हैं, पूरी मार्केट को ब्लेम करते हैं, जो कि गलत है, ठीक है? तो चलिए आज इतना ही बस टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू विल बी ए वेरी डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर एंड मेक लॉट ऑफ वेल्थ। थैंक यू वेरी मच। बाय-बाय।